हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दी मैं छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। अपना रही वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें। अश्वमेधादिक रक्षाय, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार को। नित्य श्रेष्ठा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। बाबिना मिटे जाए मन से पापे अत्याचार के। कामना यही पूर्ण हो मैं, यज्ञ से नर नारी की। नाभिकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वात सुगंध को धारण किए। स्वार्थ भावे मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। विधान्य मनु का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना में करे रहा। नाथ करुणा रूपी करुणा, आप की सब पर रहें। पूजनीय प्रभु हमारे, भाग्य उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दी मैं छली कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होई। दूध पूति धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होई। देखिए, हम आर्य लोग जो यज्ञ करते हैं, हम संसार की भलाई के लिए करते हैं। संसार से जो बीमारियां हैं वो दूर हों, और जो दुर्गंधित वायु है वो सुगंधी में हो जाए। तो इसलिए यज्ञ तो सभी को करना चाहिए। अब यज्ञ प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब मैं आपको वो परमात्मा के बारे में बताऊंगा। देखिए, किताब सुना रही है नहीं। देखिए, परम पिता परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक है। कई लोग मेरे से यह प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ हैं। मैं कहता हूँ, भाई मुझे एक ऐसा स्थान बता दो जहाँ भगवान ना हो। हालांकि ये विषय आध्यात्मिक विषय बहुत लंबा है, ना तो ये फ़ोन पे ना ये
इस हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पूरा समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं दैनिक में ही अगर विचार करूँगा तो देखिए संसार की तीन चीज़ है, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर को समझो, मैं एक आत्मा हूँ उसको समझो, और ये संसार को समझ लो। संसार एक साधन है बस। जैसे एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो पक्षी बैठे हैं एक वृक्ष पे, एक तो स्वादिष्ट फलों को खा रहा है और एक पक्षी जो एकटक होकर सब देख रहा है। तो इसलिए हे संसार के लोगों, ये जो वृक्ष है ये सांसारिक वृक्ष है। इस संसार में जो परमात्मा कण कण में व्यापक है और हम आत्मा इसके फलों को खा रहे हैं। कोई किसी से छीनता है, झपटता है तो एकटक होके परमपिता परमात्मा देख रहा है। सबका उसके पास हिसाब है, उसके पास खाता है। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूँ, तीन चार चीज़ें याद रखो। हमेशा जवानी रहेगी नहीं, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आएगी। और जो मैं दैनिक दिनचर्या में जो जीवन की मेरी घटनाएं घटी हैं, कर्म रहे हैं, वो परमात्मा सारा मेरे देख रहा है। परमात्मा मेरे हृदय में व्यापक है और हृदय में व्यापक है। जो भी मैं मन में विचार भी करता हूँ तो परमात्मा तुरंत ही जान लेता है। तो इस विषय को फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नज़र से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये संसार केवल साधन है। जैसे अभी मुझे नदी पार करनी है, नदी पार करने के लिए मुझे नाव की आवश्यकता है। तो अभी मुझे मान लीजिए, मैं तो गौतम बुद्ध नगर ज़िले में रहता हूँ, भारतवर्ष में रहता हूँ। अब मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जो गाड़ी है वो मेरा एक साधन है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने इस आत्मा को मनुष्य रूपी गाड़ी दी है, मनुष्य रूपी नाव दी है, मनुष्य रूपी साधन दिया है। और संसार एक नदी है बस, इसको पार उतरना क्या है, हम दुखों से छूट जाएं और हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इसलिए मानव जीवन मिला है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, अन्य योनि संसार की भोग योनियाँ हैं। जब इस आत्मा से गलतियाँ होती हैं तो भोग योनि में परमात्मा जन्म देता है। इसलिए संसार के लोगों, वेदों को पढ़ो, वेदों की तरफ लौटो, शांति चाहते हो तो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नज़र से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, निशान शुभ अशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा।
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उससे की नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस संसार में सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, सब सुख तो चाहते हैं, अच्छा तो चाहते हैं और अच्छा कर्म नहीं करते। सभी पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। काने काने में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में कृत्य कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक यहाँ भुगतान करो, यह दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। रहे याद महेंद्र यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई चल रहा है फोन? ठीक, और बोले भजन। बहुत सुंदर भाई, कवियों की भी अगर कहीं ज्ञान है तो भारत के ऋषि मुनियों में ही ज्ञान जो पाया जाता है आध्यात्मिक विषय का, मैं और कहीं ऐसा ज्ञान नहीं देख रहा। भाई विश्व में ही हैं भारत के लोग, ऋषि मुनि हैं विश्व के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जो वैदिक संस्कृति में ज्ञान है वह ऐसा कहीं है नहीं। अब एक सवाल आता है कि वैदिक संस्कृति में ज्ञान क्यों है? वेद जो है ईश्वर कृत हैं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वे जब सृष्टि की रचना हुई तब परमपिता परमात्मा ने सबसे पहली जो मोक्षमी आत्मा थी, उत्तम कर्म थे, उन ऋषि मुनियों को जन्म दिया। परमात्मा ने ऋषि मुनियों को जन्म दे करके, देखिए एक बात सुनो, अगर सब साधन मिल जाए और बच्चे को शिक्षा ना मिला तो ज्ञानी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले गुरु परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया। ऋषियों ने वो ज्ञान को प्रकाशित किया, सभी को समझाया। तो हमारे भाई गुरुओं के गुरु हम चले जाएं, पीछे को गुरुओं के गुरु चले जाएं, तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा वो गुरु भी है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारी माता भी है, और वो हमारा राजा भी है, वो न्यायाधीश भी है। सर्व अधिकार उसी के पास है। तो इसलिए जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। यह माना कि सागर में मोती भरे हैं, जो असली हैं सोचे हैं बिल्कुल खरे हैं। देखिए आनंद परमात्मा की शरण में ही क्यों है? इस संसार की मैं भी कह रहा ना, तीन चीज़ें